सनातन धर्मी अपने आराध्य की छवि जिन मूर्तियों में ढूंढते हैं और जिनसे लगन लगाकर अपना जीवन काट लेते हैं, ऐसे चातुर्दिक व्याप्ति वाली मूर्ति पूजा का खंडन जिसने 19वीं सदी में करने का साहस कर दिखाया और जिसने धर्म की शुद्धता के लिए धर्म की विसंगतियों का विरोध किया, ऐसे संत दयानंद सरस्वती जी के 200वें जन्म जयंती पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, शाइन थ्रू नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे संत दयानंद सरस्वती जी के जीवन से रिलेटेड कुछ बातें। दयानंद सरस्वती दयानंद धर्म के रक्षक थे। जैसे माली बड़े ध्यान से टहनियों पर पड़ी धूल मिट्टी साफ करता है ताकि पेड़ अधिक सुंदर दिखें और अधिक अच्छे ढंग से सांस ले सके, ठीक इसी प्रकार दयानंद ने धर्म पर जमी कुरीतियों की धूल हटाने का प्रयास जीवन भर करते रहे और सफल भी हुए। इसलिए ऋषियों के इस देश में उन्हें महर्षि विभूषित किया गया। महर्षि जानते थे कि उनके ऊपर अंग्रेजों और ईसाइयों के नौकर होने का ठप्पा लगाया जा रहा है। फिर भी कानपुर में भैरव घाट पर विद्वानों, सेठों और जड़तावादी ब्राह्मणों को उन्होंने ललकारा, जो तुमने अब भी अपनी कट्टरता और रूढ़िवादिता नहीं छोड़ी तो काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या के जन्म स्थान मंदिर के समान धराशायी कर दिए जाओगे। धर्म को ठहरा हुआ पानी बनने से बचाने का यज्ञ आजीवन करने वाले महर्षि के प्रयास सार्थक हो। अपने कहने, बोलने और आचरण से कर्म की प्रधानता प्रतिपादित करने के साथ ही स्वराज का उद्घोष करने वाले महर्षि दैनिक हवन का समर्थन किया और वेदों की प्रतिष्ठा की। उन पर पत्थर फेंके गए, गालियां भी दी गईं और आखिरकार विष भी दे दिया गया, लेकिन धर्म के ढकोसलों के विरोध में उन्होंने अपनी प्रखरता में कमी नहीं आने दी। ऐसे महर्षि की पावन स्मृति में आडंबर और दिखावे का दमन करने के लिए हम सब कृत संकल्प हों। उनके दौर में कौन कर सकता था देवालियों का विरोध, परंतु मंदिर बनवाने वाले साहूकारों व सेठों को दयानंद समझाते हैं ईंट और पत्थर के नीचे अपने धन को न दबाओ और उसका सार्थक उपयोग करो, क्योंकि दूसरे धर्मों और देशों के धनी माने अपने धन का उपयोग हमारी संतानों को विधर्मी बनाने में कर रहे हैं। इसलिए अब भी चेत हो जाओ। धर्म के लिए समाज के प्रभुओं से सीधी बात कहने का साहस करने वाले महर्षि की सोच सत्य सिद्ध हो। पुरातन पंथियों से दृढ़तापूर्वक यह कहना कि तुम्हारी समझ में दोष है, क्योंकि तुम 4-5 पीढ़ियों के वर्तमान को ही सनातन व्यवहार मान लेते हो, जबकि हम वेदों तथा सृष्टि के आरंभ से ही आज पर्यंत को परंपरा मानते हैं, बहुत कठिन था। पर वह इसे बार बार कहते रहे। उन्होंने आर्यों को भारत का ही मूल निवासी माना और इसके पक्ष में अपने तर्क रखे। अंग्रेजी अत्याचार जब चरम पर थे और जिस समय अंग्रेजों की कृपा दृष्टि के लिए बड़े बड़े लोग व्याकुल रहते थे, तब अपने मंचों और लेखन से स्वदेश और स्वराज के मुद्दे उठाकर उन्होंने समाज को जगा दिया। हिंदी के लिए उनका प्रेम ही हिंदी के प्रसार और स्वीकृति की आधार भूमि बना। उन्होंने जो कहा और किया उसी को तिलक और गांधी ने विस्तार दिया। स्त्री के समर्थन व जाति विहीन सशक्त सनातन धर्म व समाज की उनकी स्वप्न साकार हो। गुजरात में जन्मे, राजस्थान में परम धाम सिधारे। महर्षि के जीवन का बहुत हिस्सा उत्तर प्रदेश में बीता, जहां वे मथुरा, मुरादाबाद और फर्रुखाबाद से लेकर लखनऊ, कानपुर और काशी प्रयागराज तक अपनी तर्क शक्ति के बल पर विद्वानों की ठस मानसिकता से लोहा लेते रहे और घाटों, उद्यानों और प्रसादों में जाकर शास्त्रार्थ करते रहे। प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित बालकृष्ण भट्ट ने अपनी पत्रिका हिंदी प्रदीप में उनके निधन पर अपना दुख यूं व्यक्त किया। आज भारतोन्नति कमलिनी का सूर्यास्त हो गया। हाँ, वेद का खेद मिटाने वाला सदा के लिए लुप्त हो गया। हाँ, दयानंद सरस्वती, आर्यों की नौका की पतवार बिना दूसरे को सौंपे तुम क्यों अभी अंतर ध्यान हो गए। महर्षि दयानंद के उपदेश, उनका जीवन और अनुयायी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सनातन धर्म सदा सहिष्णु है, क्योंकि उसने अपने भीतर से ही अपने आलोचक और निंदा पैदा किए, लेकिन उनका विरोध न करके उनका समर्थन, अनुसरण किया और ऐसा करते हुए अपने को और शुद्ध करता गया। धर्म ऐसे ही लचीला वृक्ष बना रहे और उनकी यात्रा अनवरत रहे। धन्यवाद।